सभी को नमस्कार। अपना लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था वो था मानव हृदय, जिसके बारे में अपनों ने थोड़ी सी बेसिक बातें कर ली थी। और लास्ट में अपनों ने बात की थी कि मानव हृदय में कक्षक कितने होते हैं, जिसमें अपनों ने बात की थी 2 कक्षक, 3 कक्षक और 4 कक्षक। तो 4 कक्षकों में अपने बात करें कौन आते हैं, स्तनधारी। तो आज अपने बात करेंगे मानव हृदय किस प्रकार कार्य करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं मानव के हृदय। सबसे पहले तो बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी, मेसोड्रम। ठीक है, मेसोड्रम में होती है। और ये मानव हृदय किस साइड में होता है, तो अपने को पता है किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में भी किस प्रकार होता है, बदमुट्ठी के समान। और इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी, गुलाबी रंग का। और इसमें बात करें, जैसे बात करें पुरुषों में जो दिल का भार है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है, 350 ग्राम। 350 से 400 ग्राम होता है। और महिलाओं में बात करें, महिलाओं में जो दिल का भार है तो वो कितना होता है, 250 ग्राम। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर थी जो अपनों ने बात की थी। उससे पहले अपनों ने ये भी बात कर ली थी कि जो हृदय के अध्ययन को, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एक तरह से हृदय है। और यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि कौन से जो पार्ट है किस जगह पे है। तो यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, और धमनी के ऊपर होती है ये महाधमनी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं अपने ऐसे नोड, जिसको पेस मेकर भी बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड मतलब सैनो ऑरिकुलर। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये है आपके पास हैवियर्स कपाट। इसको ऐसे लिखो, हैवियर्स कपाट। ये किससे जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखो, ये जो आगे आपको भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। ठीक है, हैवियर्स कपाट के साथ, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है यूकेसियस। इसको बोलते हैं यूकेसियस या यूस्केटियस। और ये किससे जुड़ा होता है, तो ये महाशिरा है। और ये क्या आपके पास, पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, यूस्केटियस। तो ये दो ध्यान रखना कि आपके पास अगर पूछे अगर महाशिरा से कौन सा जुड़ा हो, तो ध्यान रखना हैवियर्स। ठीक है, हैवी सीयर्स। और ये क्या, यूस्केटियस, किससे जुड़ा है, पश्च महाशिरा से। फिर ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है, ये है यहाँ पे आपके पास कपाट। और इस कपाट के साथ में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपके पास एवी नोड। इसको क्या बोलते हैं, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड मतलब ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो होता है ट्रैक स्पीड और एक होता है बाई स्पीड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई स्पीड, और इसको क्या बोलते हैं, बाइक स्पीड। तो दो ये यहाँ पे जुड़े होते हैं। और यहाँ पे आपको ये तो पता ही, महाधमनी और ये क्या, फुफ्फुस धमनी। और इसका उद्गम हमेशा कहाँ से होता है, जो रक्त का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, महाधमनी से। तो ये उद्गम स्थान। और लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पल्मोरी एरोटिड कपाट। तो कपाट के बारे में पूछे, कपाट होते हैं 4। एक तो अपने को पता चल गया कौन सा, ट्रैक स्पीड, और एक कौन सा, बाइक स्पीड, और एक कौन सा होता है पल्मोरी एरोटेड कपाट। कहते हो कि 3। और एक यहाँ पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं एरोटेड कपाट। तो कपाट कितने हो गए यहाँ पे, 4। ठीक है, उसके बाद बात करें ये क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखना ये दोनों है आपके पास, ये फुफ्फुस धमनी है, तो ये क्या, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, और ये आ जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस।
इसके अंदर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीबीएस, पीबीएसिस, पीबीएसिस। तो अगर आपसे पूछे पीबीएस कहाँ पाया जाता है, कोरोनरी साइनस में पाया जाता है। तो ये है आपके पास फुसफुस शिरा, और उसके बाद ये हो गया बायोस्पीड, कुछ रह ना गया हो तो ये जो आपको ये दिख रही है रेड रेड में, इनको बोलते हैं अपने पुरकिंजे, पुरकिंजे तंतु। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है जो अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फुसफुस धमनी और महाधमनी, फिर आ जाएगा आपके पास ऐसे नोड, फिर कौन सा आ जाएगा हैवी एसिड्स कपाट, और यहाँ पे किससे जुड़ा, अगर भाग से फर्स्ट भाग से कौन सा जुड़ा है तो ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं यूस्केटियस, और यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं इसको ट्राक्सपीड, और फिर आ जाएगा आपके पास जुड़ा हुआ कौन, ये जो क्वेश्चन बनते हैं कि महाधमनी और फुसफुस धमनी के मध्य कौन होता है, हेवी नोड। ठीक है, हेवी नोड के बाद आ जाएगा आपके पास ये पुरकिंजे तंतु, फिर आ जाएगा आपके पास जो लास्ट में जो फुसफुस धमनी का जो लास्ट शेयर है वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी एरोटेड कपाट, और महाधमनी का जो रक्त का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, एरोटेड कपाट से, और ये बाइक स्पीड, पीबीएसिस, कोरोनरी, और ये आपके पास फुसफुस शिरा। ठीक है, तो एक तरह से अपनों ने ये जो आपके पास नाम है वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो आपके पास ये भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो फुसफुस धमनी है देखो दो भागों में डिवाइड है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दाया आलिंद, दाया आलिंद, और ये वाला भाग हो जाएगा आपके पास दाया नील्य। ठीक है, और इधर वाला भाग इसको क्या बोलोगे आप, बाया आलिंद। ठीक है, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपके पास बाया नील्य। ठीक है, तो अपने को पता है यहाँ पे चार आपके पास भागों में बटा होता है हृदय, जिसको अपने ये वाला भाग कौन सा आपका बाया और ये वाला भाग कौन सा है दाया। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हृदय में कपाट, हृदय में कपाट। तो देखो अभी पढ़ के हृदय में कपाट कितने, चार, कौन कौन से, देखो एक ये रहा ट्रैक्सपीड, बाइस्पीड और पल्मोनरी एरोटेड कपाट, और एक कौन सा है एरोटेड कपाट। ठीक है, तो ये चार हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्रैक्सपीड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अपने ट्रैक्सपीड के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये कहाँ स्थित होता है, तो ये कहाँ स्थित है, ये दाया आलिंद व दाया नील्य के कहाँ है, मध्य में स्थित है, मध्य में क्या स्थित। ठीक है, ये रहा आपके पास, तो ये आपके पास दयालिंद और ये दाया नील्य, इनके मध्य में स्थित है आपके पास ट्रैक्सपीड। उसके बाद आ जाता है आपके पास बाइक स्पीड, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये अपने को पता है बाया आलिंद, और कहाँ स्थित है बाया नील्य में। के मध्य। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसके बारे में, तो अपने बात करें बाइक स्पीड के बारे में। इसका एक और नाम बोलते हैं, इसको मीट्रल कपाट भी बोलते हैं, मीट्रल कपाट। तो कई बार पूछ लिया मीट्रल कपाट किसे कहा जाता है, तो बाइक स्पीड को ही कहा जाता है। फिर अपनों ने पढ़ा था एक एरोटेड, एरोटेड कपाट। तो अपने को पता है ये क्या है, महाधमनी का उद्गम स्थान। तो ध्यान रखना महाधमनी का उद्गम स्थान। और बात करें तो लास्ट में अपनों ने बात की थी पल्मोनरी एरोटेड कपाट। तो पल्मोनरी ये आपके पास, ये देखो यहाँ पे आपके पास, और ये किसका सिर है, तो ध्यान रखना फुसफुस धमनी का उद्गम स्थान। तो ये रहा फुसफुस धमनी का उद्गम स्थान। तो यहाँ जाएगा आपके पास फुफ्फुस धमनी का, फुफ्फुस धमनी का उद्गम स्थान।
ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो कपाट क्या होता है, खुलने और बंद का काम करते हैं, यानी रक्त आएगा कब बंद होएगा, तो ये उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये है एरोटेड और पल्मोरी एरोटेड कपाट, ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, अर्धचंद्राकार। इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। तो पूछ लिया आपसे कि अर्धचंद्राकार कपाट कौन से हैं। तो क्या कहोगे, तो अपने को पता है एक तो पल्मोरी एरोटेड कपाट, ठीक है, और साथ में कौन सा आ जाएगा आपके पास, एरोटेड कपाट। तो इन दोनों का जो संयुक्त रूप है वही क्या कहलाता है, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है। उसके बाद इसमें और बात करें तो एक बात करते हैं ऐसे नोड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो अपने बात करते हैं ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड, ठीक है, या इसको क्या बोलोगे, साइनो, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, ऑरिकुलर। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड, या हिंदी में इसको क्या बोलोगे, शिरा अलिंद पर्व। नोड का मतलब क्या होता है, पर्व। ठीक है, एक तरह से क्या ये पेस मेकर का ही काम करता है। तो ऐसे नोड की बात करें तो सबसे पहले तो बात करें स्थित का होता है। तो ये अपनों ने बात करी स्थित का होता है, तो अपने बात करेंगे कहाँ, दाया अलिंद में। ठीक है, और दाया अलिंद में भी कहाँ है ये देखो, दाया अलिंद में ये सबसे ऊपर, दाया अलिंद में ऊपरी भाग पर। ठीक है, अब इसके नाम क्या है, तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हृदय का हृदय, हृदय का हृदय, और इसे क्या बोलते हैं, हृदय का मस्तिष्क, हृदय का मस्तिष्क। तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हृदय का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ऐसे नोड। और फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, ऐसे नोड को क्या कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक बताया था मैंने, पेस मेकर, पेस मेकर। और देखो पेस मतलब गति, मेकर मतलब प्रेरक, तो इसी को बोलते हैं गति प्रेरक। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, ऐसे नोड के नाम की। अभी काम क्या करता है, तो ध्यान रखना, हृदय का नियंत्रण कौन करता है, ऐसे नोड, हृदय का नियंत्रण। ठीक है, अब अपने बात करें कि जो आपके पास ऐसे नोड है ये किससे जुड़ा होता है, तो ध्यान रखना कोरोनरी धमनियों से। तो यहाँ पे अपनों ने बात की थी कि जो ऐसे नोड है किससे जुड़ा होता है, कोरोनरी धमनी से। ये ऐसे होता है, इसमें वल्ले होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, आवेगों को उत्पन्न करते हैं। जैसे आवेश नहीं होता, धारा में आवेश होता है, गति करेगा तभी धारा बनेगी, वो ऐसे तो बनेगी नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे अटैच होता है तो ये आवेग को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अपने बात करें ऐसे नोड के बारे में, तो ये जुड़ी किससे होती है ऐसे नोड, तो ध्यान रखना किससे, कोरोनरी धमनी से। जुड़ने का मेन कारण क्या है, ये क्या करते हैं, आवेग को उत्पन्न करती है। ठीक है, मेन कारण यही है। अगर आपने देखा होगा, जैसे असुर एक वेब सीरीज आई थी, उसमें हार्ट फेल का बताया था, तो उसमें यही था कि वहाँ पे क्या, अगर आपके पास ऐसे नोट खराब हो जाए, ऐसे नोट क्या हो जाए खराब, ऐसे नोट खराब हो जाए, फिर क्या करेंगे, तो ध्यान रखना एक बैटरी लगाएंगे, वो भी कौन सी, लिथियम की, लिथियम की बैटरी। फिर से वापस क्या हो जाएगा, इनमें किसका प्रभाव हो जाएगा, आवेगों का। तो मेन यही होता है कि आवेगों का प्रभाव कर सकें। तो ऐसे नोड में जो आवेग है वो अलिंद की भित्तियों पर संचरित होते हैं। ठीक है, जो आपके पास ये अलिंद है इनकी भित्तियों पे क्या होता है, संचरित होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अलिंदों में संकुचन होता है, संकुचन। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसके बारे में, ऐसे नोड के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड से जो आवेग है वो कहाँ जाते हैं, अलिंदों की भित्तियों पर।
ठीक है। तो एक तो मेन ये ध्यान रखना, लिथियम की बैटरी कहाँ यूज किए जाते हैं, एसिड नोड जब खराब होता है तब यूज की जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करें एवी नोड। एवी नोड, और इसको क्या बोलेंगे अपने, इसको बोलेंगे आलिंद नीले पर्व। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या काम करता है, तो ध्यान रखो, जो आपके पास एवी नोड है ये क्या करता है, ये पहले तो बात करिए स्थित कहाँ होता है, तो ध्यान रखना आलिंद नीले पट पर क्या होता है, ये स्थित है आलिंद और नीले पट पर। तो अगर डायग्राम में याद है तो वैसे वैसे अपने को ध्यान रखना है, एक बार पढ़ लोगे तो डायग्राम के हिसाब से अपने आप लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, आवेग कहाँ पे आ गए, आलिंद की भित्तियों पर। उसके बाद क्या करता है, जो आवेग आए हैं ऐसे नोड से जो आवेगों को ग्रहण करता है वो कौन करता है, एवी नोड। ठीक है। तो एवी नोड क्या करता है, ऐसे नोड से आवेगों को ग्रहण करता है। फिर क्या करता है, जो ये यहाँ से ग्रहण कर ली, फिर ये क्या करता है, एवी नोड आवेगों को भेज देता है हिस बंडल के पास, हिस बंडल। ठीक है। और फिर हिस बंडल आगे ये किसको भेज देता है, पुरकिंजे तंतु को। और ये पुरकिंजे तंतु से ये कहाँ चले जाते हैं, नीलियों, जो नीले हैं उनकी भित्तियों पर, नीले की भित्तियों पर। ठीक है। जैसे नीले में क्या होता है, संकुचन, तो पहले तो यहाँ से क्या होता है, आलिंदों में संकुचन होता है, फिर नीले में संकुचन होने का कारण क्या है, कि जो ऐसे नोड से जो आवेग प्राप्त होते हैं ये ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के बाद ये कहाँ भेजता है, हिस मंडल में, हिस मंडल आगे कहाँ भेजता है, पुरकिंजे तंतु पर, और फिर क्या होता है, नीले की भित्तियों में संकुचन। ठीक है। तो ये है आपके पास ये है आपके पास ऐसे नोड, आवेग देंगे कोरोनरी साइनस के पास, फिर इसको एवी नोड क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद ये कहाँ भेजी गई, हिस बंडल। हिस बंडल कहाँ है, तो ये आपके पास जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है ये, इसको बोलते हैं हिस बंडल। ये है हिस बंडल, ये लिखा नहीं अपने हिस बंडल। ठीक है। तो उसके बाद इस बंडल से कहाँ जाएंगे, जो पुरकिंजित तंतु है यहाँ से। ठीक है। जो ये आपके पास पोर्ट दिख रहे हैं, और पुरकिंजित तंतु से क्या हो जाएगा, अपने नीले में क्या हो जाएगा, संकुचन। ठीक है। तो ये क्रम ध्यान रखना। तो कई बार क्या पूछ लेता है, इनका क्रम भी पूछ लेता है। क्रम कैसे, हृदय में अवयवों का क्रम। आवेग का क्रम देखो, ध्यान रखो, सबसे पहले ऐसे नोड में जाएंगे आवेग, ऐसे नोड से कहाँ जाएंगे, आपके पास एवी नोड में, एवी नोड, और एवी नोड से कहाँ जाएंगे, इस बंडल में, और इस बंडल से कहाँ जाएंगे, फिर पुरकिंजे तंतु में, पुरकिंजे तंतु, फिर पुरकिंजे तंतु से ये कहाँ जाएंगे, नीले, नीले की भित्तियों पर। तो ये एवी नोड की जो कार्यप्रणाली एक ही लाइन में कंप्लीट होगी, ऐसे नोड, एवी नोड, फिर इस मंडल, पुरकिंजे तत्व और नीले की भित्तियों पर। ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, एवी नोड के बारे में। और इसमें अपने को ध्यान रखना है, जो आपके मानव का जो हृदय है वो कैसा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसे, एक तो ये ध्यान रखना, हृदय मानव का कैसा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरे में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बंद, और एक आ जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब देखो ये बंद और खुला कैसे, पहले सबसे पहले क्या हुआ, अलिंद में संकुचन हुआ। ठीक है, यानी वहाँ पे ओपन होता है, फिर वहाँ से क्या हो जाता है, ये बंद, फिर उसके बाद कहाँ पे खुलता है, ये नीले में, फिर नीले में क्या होता है, फिर से संकुचन। तो ये है परिसंचरण तंत्र। तो मानव का हृदय दोहरा परिसंचरण तंत्र है, और इसमें आपके टाइप कितने हैं, दो, खुला और बंद। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जो आपके पास कपाट है वो क्या काम करते हैं, तो ध्यान रखना, जो हृदय के अंदर जो कपाट है वो रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है। कपाट क्या करते हैं, रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर अपने बेसिक वैसे बात करें, जैसे डायग्राम की बात करें, तो जैसे ये हड्डी बनाया था अपने, तो दिल जैसा ही है। यहाँ पे इसको अपने 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास दायां आलिंद, और ये आ जाएगा दायां नीले। आलिंद को पता ही है क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर, और नीले को बोलते हैं वेंटिकुलर। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बायां आलिंद, और ये आ जाएगा आपके पास बायां नीले। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, और ये भाग कौन सा हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, अपने सबसे पहले बात करें जो आपके पास ब्लड कहाँ से आएगा, तो ध्यान रखना ब्लड आएगा कहाँ से, आपके पास फुसफुस शिरा से। और ये शिरा कहाँ होगी आपके, किससे जुड़ेगी, लंग्स यानी फेफड़ों से। तो यहाँ से आपके पास ब्लड आया, कहाँ पे पहुँचा, बाया आलिंद में। लेके कौन आएगा, फुफ्फुस शिरा। अभी जो रक्त होगा वो कैसा होगा, शुद्ध। यहाँ से लेके आए, फिर बाया आलिंद से ये कहाँ जाएगा, बाया नीले में। बाया नीले से क्या करता है, जो रक्त है किसके माध्यम से जाता है, कोशिका में। तो ये आपके पास कोशिका, कोशिका में रख जाता है, और किसके थ्रू जाता है, महाधमनी, महाधमनी के थ्रू। और महाधमनी में जो रक्त होता है वो कैसा था, शुद्ध। तो यहाँ से देखो, जो आपके पास बाया आलिंद, बाया जो लेफ्ट भाग है, वो कौन सा रक्त लेके जाता है, शुद्ध। ठीक है, एक तो चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है। फिर कोशिका में क्या होता है, शुद्ध रक्त को कोशिका में, और यहाँ से क्या होता है, अशुद्ध रक्त चकता है, कौन, महाशिरा। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त ये लेके जाएगा कहाँ पे, दाया आलिंद में। कौन लेके जाएगा, ये महाशिरा। क्या लेके जाता है, अशुद्ध रक्त। फिर यहाँ से क्या, दाया आलिंद से ये कहाँ जाएगा रक्त, आप कहोगे दाया नीले में। फिर यहाँ से जो रक्त जाएगा ये जाएगा कहाँ पे, वापस से लंग्स में। फिर वापस ये स्टार्ट हो जाएगा फुसफुस शिरा से। तो यहाँ पे एक कुछ नहीं बनता है, दाया नीले से लंग्स में फेफड़ों को कौन ले जाता है, तो ध्यान रखना, फुस धमनी। तो यहाँ पे देखो, धमनी कौन सा रक्त ले जा रही है, शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे बस ये स्टार ध्यान रखना है, यहाँ पे अपवाद है, ये रक्त कौन सा ले जाएगा, अशुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, शिरा कौन से, जो आपके पास रक्त ले जाता है अशुद्ध, लेकिन यहाँ पे कौन सा ले जाता है, फुसफुस शिरा शुद्ध रक्त। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही ये क्वेश्चन बनते हैं अपवाद के, क्योंकि धमनी हमेशा क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त। ठीक है, और शिराएं क्या ले जाती है यहाँ पे, अशुद्ध रक्त। लेकिन ये आपके पास अपवाद है, फुसफुस धमनी और आपके पास फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो ये आपके पास देखो दोहरा परिसंचरण, ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग जो आपके पास बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय संचरण। क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुसीय संचरण। और इसके जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक संचरण। ठीक है, संचरण बोल दो या परिसंचरण। तो ये दो आपके पास दोहरा परिसंचरण क्यों है, तो यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे क्या होता है, संकुचन होता है, फिर बंद हो जाता है। बंद होने के बाद नीचे आपके पास कहता है जो रक्तों का परिवहन होता है, रक्तों का परिवहन होकर ये फिर वहाँ पे कहाँ जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फुसफुस शिरा से, फिर कहाँ जाएगा, बाया आलिंद। बाया आलिंद में जो महाधमनी ये रक्त को पहुँचेगी कोशिका में, कोशिका से महाशिरा अशुद्ध रक्त को पहुँचाएगी दाया आलिंद में, दाया आलिंद से दाया नीले में, फिर ये नीले से जो फुसफुस धमनी है अशुद्ध रक्त को लंग्स में। ठीक है, वहाँ से अशुद्ध रक्त को तो अलग कर देगी, शुद्ध रक्त को वापस से कहाँ ले जाएगी, फुसफुस शिरा में। तो ये कार्य है जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है और अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है। तो शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो ध्यान रखना कौन, बाया आलिंद। और बाया आलिंद के बाद कहाँ गए थे अपने, बाया नीले में। और अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो अपनों ने बात की थी दाया आलिंद और दाया नीले।
ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आपके पास ये कार्य कैसे करता है। तो शुद्ध और शुद्ध का ध्यान रखना, और एक ध्यान रखना आकार का, किसका आकार ज़्यादा होता है। जो आपके पास 4 ये दिए गए हैं, आलिंद और नीलम, तो सबसे पहले ध्यान रखना सबसे ज़्यादा बड़ा जो आकार होता है वो होता है बाया नीले का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दाया नीले। दाया नीले के बाद आ जाएगा दाया आलिंद, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास बाया आलिंद। तो देख लो, सबसे छोटा जो आकार होता है बाया आलिंद का होता है, और सबसे बड़ा किसका होता है, बाया नीले का। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, हृदय से संबंधित आकार की। अब इसमें रह जाता है आपके पास हृदय की धमनियां। हृदय की धमनियां, देखो धमनियों की बात करें तो एक तो धमनी होगी कौन सी, लब। ठीक है, लवनी लब। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे हृदय की पहली जो धमनी वो कौन सी है, तो यही है लब। पहली धमनी। देखो फिल्मों में आपने देखा होगा हृदय की धड़कन को तेजी से सुनाई देती, तब आवाज आती लब डब। तो स्पीड में बोलोगे तो ये हो जाएगा लब डब। ठीक है, तो ये है आपके पास। इसमें क्या होता है, जो आपके पास इसकी जो पहली धमनी होती है, इसमें क्या होता है, जो ट्रैक स्पीड और एक होता है बाइक स्पीड, ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद होने के कारण क्या होता है, इनमें अपने को क्या सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, वो भी कैसी, हल्की। और ये सुनाई देती है देर तक। जैसे अपने बात करें, अगर एक बंद रूम में अपने जोर से बोले तो वो आवाज़ कुछ देर तक सुनाई देती है, ये भी वैसे ही। जैसे ही बंद होते हैं तो आवाज़ आती है लब की, और वो सुनाई देती है अपने को देर तक। ठीक है, फिर बात करें डब। तो डब की बात करें, यहाँ पे क्या बंद होता है, ट्रैक स्पीड और बैक स्पीड। यहाँ पे बंद होता है आपके पास एरोटेड, और कौन सा, पल्मोरी एरोटेड। एरोटेड कपाट, ये हो जाते हैं यहाँ पे बंद। अभी ये बंद होंगे तब अपने को क्या सुनाई देगी, ध्वनि। ठीक है, और ये ध्वनि क्या होती है, बारी, और ये थोड़ी समय के लिए सुनाई देती है, यानी कम समय के लिए। देर तक कौन सी सुनाई देती है, लब, और कम समय के लिए कौन सी सुनाई देती है, डब। क्यों सुनाई देती है, एरोटेड और पल्मोरी एरोटेड कपाट बंद होने के कारण। ठीक है, ये दोनों में अंतर है जो अपने को ध्यान रखना है। एक ये पूछ लेते कि इन दोनों को, लब और डब, किसके थ्रू सुना जाता है। तो ध्यान रखना किसके थ्रू सुना जाता है, ये सुना जाता है सेप्टोस्कोप। सेप्टोस्कोप के थ्रू। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने बात करते हैं हृदय की धड़कन के बारे में। हृदय धड़कन, देखो हृदय धड़कन की बात करें तो अपने को सिर्फ किसका पता है, अपना पता है, यानी अपनी कौन सी अवस्था में, वयस्क। और ये अपने को पता है कितना, 72 पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 72 पर मिनट का मतलब है कि प्रति मिनट हृदय स्पंदनों की संख्या कहलाती है हृदय धड़कन। ठीक है, वयस्क में कितने होते हैं, 72। उसके बाद बात करें, इससे ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में। साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना अपने, बाल्यावस्था में कितने होते हैं, 100 पर मिनट। और इससे भी ज़्यादा होती है शिशु में। शिशु में इससे ज़्यादा होगी 120 से 140 पर मिनट। आप कहोगे इससे भी ज़्यादा होती है, बिल्कुल इससे ज़्यादा होती है भ्रूण में, और वो कितने होते हैं, 140 से 160। ठीक है, जैसा के बाद आ जाएगा कौन, चूहा। यानी चूहों में कितने होते हैं, तो ध्यान रखना कितने, 400 से 600 पर मिनट। और व्हेल की बात करें तो व्हेल में कितना होता है, 25 पर मिनट। व्हेल के बाद और जैसे खरगोश की बात करें, ये होती है 210 पर मिनट। ठीक है, और एक पक्षी आता है जिसको पता है कैनरी पक्षी, जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कैनरी पक्षी, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 1000 पर मिनट। तो देख लो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कैनरी पक्षी की 1000 पर मिनट।
एक इससे जुड़ा एक फॉर्मूला है जो ध्यान रखना, हृदय धड़कन से संबंधित। हृदय धड़कन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, शरीर के आकार के। तो ध्यान रखना, अगर शरीर का आकार ज़्यादा है तो हृदय की धड़कन क्या होगी, कम। ठीक है, आपने देखो का सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं जो फैट बंदे होते हैं। ठीक, तो जैसे पतले लड़के हैं या पतले लड़की हैं, उनमें क्या होता है कि हृदय जो घात की समस्या है यानी हार्ट अटैक की समस्या कम होती है। इसका मतलब आपने कह सकते हैं कि जो शरीर का आकार जिसका बड़ा है तो उनकी हृदय धड़कन क्या कम है, और जिनकी हृदय धड़कन कम है उनका शरीर का आकार ज़्यादा है, और शरीर का आकार अगर कम है तो हृदय धड़कन क्या ज़्यादा। ठीक है, तो फैट बंदों में क्या हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा रहते हैं, उसका कारण यही है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास हृदय धड़कन सबसे ज़्यादा किसकी, कैनी पक्षी की। और इसमें अपने को ध्यान रखना ये ऊपर वाले 4, इनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, भ्रूण में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद शिशु में, बाल्यावस्था में, वयस्क में। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है, तो ऐसे कैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर अपना एक रह जाता है धमनी और शिराओं में अंतर, जिसको बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ। फिर अपना रक्त प्रेशर और हार्ट अटैक कैसे होता है, क्या रीजन है, उसका भी अपने बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।